हे गाइस, वेलकम टू फुटबॉल नेशन। तो आज के वीडियो में हम फुटबॉल के स्लीपिंग जाइंट्स एसी मिलान की बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला डेकेड एसी मिलान के लिए काफ़ी ख़राब डेकेड था। लास्ट सीरी आई वो 2011 में जीते थे। उसके बाद अब ऑलमोस्ट नौ साल तो हो गए हैं, 10 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं। तो 10 साल में सीरी आई जीतना छोड़ो, सीरिया के लिए कम्पीट भी नहीं कराए। चैम्पियंस लीग में वो लास्ट आई थिंक सीज़न 13-14 वाला सीज़न उन्हें चैम्पियंस लीग में लास्ट खेला था। तो 6-7 साल से उन्हें चैम्पियंस लीग भी नहीं खिलाए। और इतना ख़राब टाइम इनका चला कि कोई भी बड़ी क्लब अब जब घटिया खेलने लगती है तो लोग कहते हैं अरे यार दे आर द नेक्स्ट एसी मिलान। पर अब सालों बाद, ऑलमोस्ट एक डेकेड बाद, आप कह सकते हैं कि पहली बार लग रहा है कि एसी मिलान ऑन द राइज। और ये कोई ब्लिप नहीं लग रहा है, ये लग रहा है कि अभी एक्चुअल एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ ऑन द राइज है। तो ये सस्टेन करेगा, एक ब्लिप नहीं होएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है एसी मिलान और एसी मिलान के फैंस के लिए। तो एसी मिलान की राइज का क्रेडिट मेनली दो लोगों को जाता है, उनके कोच स्टेफानो पियोली और दूसरा ज़्लाटान इब्राहिमोविच को। तो पहले मैं बात करता हूँ ज़्लाटान की। 39 ईयर्स की एज है, MLS से सीरिया ए में आया और आते ही सीरिया ए में आग लगा दी। ये सीज़न 5 मैच में आई थिंक 8 या 9 गोल है, 1 असिस्ट है। ऑलमोस्ट हर मैच में गोल है। अभी तक एसी मिलान ने सीरिया में दो बड़ी टीम को खिलाए, रोमा और इंटर मिलान। दोनों के सामने दो दो गोल ज़्लाटान ने मारे हैं। बीच में कोविड भी हुआ था तो उसका भी कोई असर नहीं हुआ, कोविड से रिकवर करा और फॉर्म में कोई डिप नहीं, जैसे कोविड हुआ ही नहीं वैसा ही खेल रहा है। और पूरी टीम में एक ज़्लाटान वाला कॉन्फिडेंस भर दिया है ज़्लाटान ने। और काफ़ी सारे प्लेयर्स ने भी कहा कि ज़्लाटान के आने से बहुत टीम को फ़र्क पड़ा है। एक ऐसा प्लेयर मिल गया है जहाँ पूरी टीम जिस पे लुक अप कर सकती है और जिस पे भरोसा कर सकती है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो ये बंदा टीम को बचाएगा। तो अब बात करते हैं स्टेफानो पियोली की। पर स्टेफानो पियोली की टैक्टिक्स से पहले उनकी अपॉइंटमेंट की बैक स्टोरी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। असली में जब लास्ट ईयर यानी 2019 अक्टूबर में एसी मिलान को जब नया कोच चाहिए था तो स्टेफानो पियोली उनके फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे। फर्स्ट प्रायोरिटी थे लुसियानो स्पेलेटी, जो पहले इंटर और रोमा के भी कोच रह चुके हैं। पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट के इशू की वजह से स्पेलेटी एसी मिलान के कोच नहीं बन सके और फिर एज अ बैकअप स्टेफानो पियोली को एसी मिलान का कोच बनाया गया। पर ये साइनिंग या हायरिंग बहुत ही अनपॉपुलर थी एसी मिलान फैंस के बीच में, क्योंकि जैसे ही स्टेफानो पियोली कोच बने एसी मिलान के, उनके फैंस ने ट्विटर पे वर्ल्ड वाइड स्टेफानो पियोली आउट हैशटैग ट्रेंड करा दिया था, क्योंकि फैंस को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये सही कोच है टीम को आगे ले जाने के लिए। और शुरुआत के एक आध महीना टीम का परफॉर्मेंस भी ऊपर नीचे रहा, कुछ खास रिजल्ट्स आए नहीं। पर दिसंबर 2019 से बहुत ही शानदार रन की शुरुआत हुई एसी मिलान के लिए। दिसंबर 2019 से सीज़न के एंड तक एसी मिलान ने 21 लीग मैचेस में से सिर्फ 2 लीग मैच हारे और 15 लीग मैचेस जीते। तो लास्ट सीज़न इतना अच्छा एंड करा एसी मिलान ने, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टेफानो पियोली की पोजीशन और उनकी जॉब पक्की है, एसी मिलान उनके साथ ही कंटिन्यू करना चाहेगी ये वाले सीज़न यानी 2021 सीज़न के लिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। इतने अच्छे एंड के बाद भी एसी मिलान उनको रिप्लेस करने के बारे में सोच रही थी और उनने ऑलमोस्ट डील साइन कर दी थी, जो अभी लाइप्जिग के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है और उससे पहले कोच भी थे, राल्फ रैंगनिक के साथ। और राल्फ रैंगनिक फिर एसी मिलान के स्पोर्टिंग डायरेक्टर भी बनते और कोच भी बनते। पर एकदम लास्ट मोमेंट पे आप कह सकते हैं एसी मिलान के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई कि लास्ट मोमेंट पे डील किसी रीज़न की वजह से हो नहीं पाई और ब्रेक डाउन हो गई और स्टेफानो पियोली इसने एसी मिलान के कोच की तरीके कंटिन्यू करा। तो इस तरह बाय चांस या बाय लक कह लो, स्टेफानो पियोली एसी मिलान के कोच बने रहे और थैंक गॉड बने रहे, क्योंकि एसी मिलान बहुत ही एक सॉलिड टीम लग रही है। जैसे मैंने आपको बता दिया है, टॉप ऑफ सीरिया ये है और बहुत ही एक पॉजिटिव मूड है अभी एसी मिलान कैंप में। पर अब बात करते हैं कि ऐसा क्या चेंजेस करा है टैक्टिक्स में और प्लेयर्स रिक्रूटमेंट में जो एसी मिलान में इतना फास्ट और सडन चेंज आया है। तो सबसे पहले इधर मैं उनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर या टेक्निकल डायरेक्टर जो भी आप कह लो, पालो माल्डिनी की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी कि उनका भी रिक्रूटमेंट अच्छा था। स्टार्टिंग में उनने लास्ट सीज़न कोच में और प्लेयर्स में थोड़ी गलतियां करी रिक्रूटमेंट में, पर अपनी गलतियों से सीखा और अब स्टेफानो पियोली में एक अच्छा कोच लाया है उनने। और जो रिक्रूटमेंट्स भी है वो अच्छे यंग टैलेंटेड प्लेयर्स लाए, जैसे थियो हर्नांडिस है, फिर रेबिच, हालांकि इतने यंग नहीं है, अभी लेट 20s में, पर फिर भी प्राइम में है, आई थिंक 28 ईयर्स के हैं। और कलाब्रिया जैसे यंग उनकी एकेडमी के प्लेयर्स है। डोनारुमा को एसी मिलान ने अभी तक होल्ड करा हुआ है और नए डील के लिए भी बात चल रही है। बेनासेर जैसे यंग मिडफील्डर्स को लाया है, टोनाली जैसे यंग डिफेंसिव मिडफील्डर को इस सीज़न साइन करा है। तो काफ़ी ही यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स
जो फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों के लिए खेल सके ऐसे प्लेयर्स को साइन कराए। एसी मिलान की एवरेज एज 24.9 है, जो कि बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं टैक्टिक्स की। तो टैक्टिक्स में सबसे पहले स्टेफानो पियोली ने एक चीज़ कर दी है, फिक्स फॉर्मेशन कर दिया है 4-2-3-1। चाहे कोई भी प्लेयर्स बदल जाए, किसी को रेस्ट देना है, कोई बाहर हो जाए, कोई इंजर्ड हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये फॉर्मेशन नहीं चेंज होएगा। तो इसकी वजह से एक टीम को स्टेबिलिटी मिल गई है और हर एक प्लेयर को पता है कि यही फॉर्मेशन है और मेरे ये रूल है, मैं इस पोजीशन पे ही खेलूंगा और क्या खेलना है, कैसे क्या सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, वो एकदम क्लियर है, कोई चेंजेस नहीं। जैसे पेप गार्डियोला में आप कह सकते हैं कभी सिटी में वो चैंपियंस लीग मैचेस में कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, तो जहाँ ओवरडू हो जाता है, तो वो सब कुछ स्टेफानोस पियोली नहीं करते। बाय द वे मैं क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेफानो पियोली पेप गार्डियोला से अच्छे मैनेजर है, ऐसा कुछ नहीं। मैं पेप गार्डियोला को बहुत हाईली रेट करता हूँ। तो ये पहला पॉइंट हो गया कि सेट फॉर्मेशन और डिफाइंड रोल। फिर उनका बैक फोर भी हर मैच में ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। थियो हर्नांडेज एक बहुत ही शानदार फुल बैक की तरह उभरे हैं जब से उन्हें एसी मिलान के लिए साइन करा है लास्ट सीज़न। जो उनके 4-2-3-1 में जो 2 होल्डिंग मिडफील्डर्स है, वो पार्टनरशिप बहुत ही की है, केसीए और बेनासेर की। बेनासेर थोड़े पीछे रहते हैं और वहाँ से गेम कंट्रोल करते हैं और केसीए थोड़ा बॉक्स टू बॉक्स और इंडस्ट्री लाते हैं। उनके आगे मोस्टली चलंगलू खेलते हैं जो क्रिएटिविटी और अच्छी डिसिप्लिन भी में भी खेलते हैं। और आगे फिर राफेल लियो और ज़्लाटान इब्राहिमोविच की भी काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप डेवलप हो रही है। तो एकदम स्ट्रक्चर्ड टीम है एसी में, उसका बहुत फ़ायदा है। और आजकल बहुत हाई इंटेंसिटी हाई प्रेस बहुत आज वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत चल रहा है, पर स्टेफानो पियोली इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। अगर आप एक तरीके से उनके मैच क्लोजली देखें, वो ज़्यादा हाई प्रेस नहीं करते। जब प्रेस की ज़रूरत है तभी प्रेस करते हैं, या जब उनको लगता है, उनके क्लियर इंस्ट्रक्शंस है प्लेयर्स को कि जब डिफेंडर बॉल पे अनकंफर्टेबल है तभी प्रेस करो, जब वो कंफर्टेबल है तो प्रेस करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप प्रेस करने जाओगे, वो बॉल पे कंफर्टेबल है तो कहीं भी आपको या तो ड्रिबल करके बीट कर देगा या पास करके बीट कर देगा और आपका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा डिफेंस करते टाइम। तो डिफेंस के टाइम स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए, ये क्लियर इंडिकेशन से ये साफ दिख सकता है अगर आप एसी मिलान के मैचेस देखें तो डिफेंस में बहुत एक स्ट्रक्चर उनका फॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं और एक लो से मीडियम ब्लॉक खेलते हैं, मतलब ज़्यादा हाई डिफेंसिव लाइन नहीं रखते, पीछे रखते हैं और इसलिए ही शायद ज़्यादा इंटेंसिटी से आगे से प्रेस भी नहीं करते, क्योंकि अगर आप हाई प्रेस करना है तो आपको एक हाई लाइन खेलनी हाई डिफेंसिव लाइन खेलने की ज़रूरत पड़ती है। तो काफ़ी डिसिप्लिन टीम बना रखा है उनने एसी मिलान को अटैक में और ख़ासकर डिफेंस में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स टीम रहती है, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, फॉर्मेशन में तो बिल्कुल चेंज नहीं करते और प्लेयर्स में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। तो एक अच्छी कंटिन्यूटी है और एक अच्छा स्ट्रक्चर है एसी मिलान का। और मतलब आप देख सकते हैं उनके पास कोई प्लान है, उनकी एक फॉर्मेशन है और प्लेयर्स उनके प्लान को समझ रहे हैं। तो ये था स्टेफानो पियोली की एसी मिलान का कंप्लीट एनालिसिस। और इसी के साथ अब हमारा ये वीडियो आता है अपने अंत पे। पर जाने से पहले मैं आपको एक रैंडम फुटबॉलिंग फैक्ट बताता हूँ कि क्या आपको पता था कि एनफील्ड लिवरपूल से पहले एवर्टन फुटबॉल क्लब का होम ग्राउंड था, और ऐसा क्यों था और उसकी बैक स्टोरी जानने के लिए अभी जो आपके स्क्रीन पे लिवरपूल फुटबॉल क्लब की हिस्ट्री का वीडियो है उस पर क्लिक करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।